हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो वी ऑल नो कि अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ओनली 20 डेज आर लेफ्ट। तो अब टाइम जो है वो बस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है एंड मॉक टेस्ट लगाने का है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने का है टाइम है। बट मैंने अभी भी कमेंट सेक्शन में देखा है कि बहुतों को डाउट है कि कहाँ से आप स्कूल एजुकेशन कर रहे हो, कहाँ से इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, करंट अफेयर और आपको ये डाउट है कि आपके टेस्ट सीरीज में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। तो ये सब टेस्ट सीरीज वाला तो बहुत ही कॉमन है, ये सबके साथ हो रहा होगा, ये मेरे साथ भी हो रहा है कि मार्क्स उतने अच्छे नहीं अप्रोप्रिएट आ रहे हैं। बट डोंट वरी, अभी वी हैव 20 डेज, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं इस टेस्ट में अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि जब तक रिवीजन अच्छे से नहीं होगा, मार्क्स ऑब्वियसली कम ही आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन इसका एक ही सॉल्यूशन है टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। अपना वीक पॉइंट जो है, कौन सा सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहा है, वो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट सब्जेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि जो टेस्ट है, टेस्ट में मार्क्स जो है वो और इंक्रीज होकर आए। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है कि अभी भी 20 डेज लेफ्ट है। जिन्होंने कुछ नहीं किया है, अभी भी उन्हें लगता है कि अगर उन्हें कुछ वैसा कुछ गाइड मिल जाएगा तो वो कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस टॉपिक, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू दैट, कि आप अब लास्ट 20 डेज में क्या कर सकते हैं और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो जस्ट ब्रीफ में मैं बता देना चाहती हूँ कि कुछ भी अब नए से नहीं स्टार्ट कर सकते, कि आपने अब कुछ नहीं पढ़ा है, आप कोई नॉलेज नहीं है कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आपने पढ़ रखा है पर आपने बीच में ब्रेक कर दिया था, बट आप अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप उस चीज़ को आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं एक-एक करके जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में एक-एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं, जो कंप्यूटर का बेसिक है, लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी एंड जो एमएस ऑफिस है, ये जो दो टॉपिक है एंड एक वन इंटरनेट। तो ये जो तीन टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें जो इनपुट आउटपुट, मेमोरी एंड एमएस वर्ड, जो एमएस ऑफिस का तीनों है, एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये एंड इंटरनेट। ये जो तीन मेजर चंक है कंप्यूटर सेक्शन से, आपको ये कर लेना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर एनालाइज़ करने के समय ये जो 3 टॉपिक, इस इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। एंड वन, हाँ, शॉर्टकट कीज़ भी मेमोराइज़ करना है, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। क्योंकि सुपरिटेंडेंट में 30 क्वेश्चन आने वाला है रिलेटेड टू कंप्यूटर। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ये सारे टॉपिक से। इसीलिए शॉर्टकट की मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया कंप्यूटर से रिलेटेड। अब आता है स्टैटिक, मतलब जीके एंड जीएस एंड स्टैटिक वाला पोर्शन। तो उसमें देखिए एक आता है हिस्ट्री वाला पोर्शन एंड पॉलिटी, इससे हमने क्वेश्चन देखा था प्रीवियस ईयर में। तो हिस्ट्री आप नई तरीके से, मतलब कुछ फ्रेश नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको आइडिया है हिस्ट्री के बारे में कि क्या मॉडर्न मॉडर्न मेडिवल एंड एंशिएंट एंशिएंट इंडिया में गुप्ता एज, पोस्ट गुप्ता, मौर्य, पोस्ट मौर्य एंड सिविल इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो जिनको आइडिया है तो वो उनको, अगर उनके पास नोट्स है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एंड टेस्ट उसका जो है वो लगा लीजिए। अगर आपके जिनके पास नोट्स वगैरह नहीं है, तो आप यूट्यूब में आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएँगे, आप वहाँ से जाके कर लीजिए। मतलब जैसे कि पोस्ट गुप्ता पीरियड से, मौर्य पीरियड से आपको एक-एक वीडियो लेक्चर आ जाएगा। आप उसको वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ करके 2x करके आप वहाँ से उसका नोट्स बेसिक बना लीजिए। वहाँ से आप उसको फिर लर्न करके एंड बैक टू बैक रिवीजन कीजिए, वो वहाँ से कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि बुक अभी जैसे कि अगर लूसेंट हम ट्राई करेंगे, तो लूसेंट अभी करना आई डोंट थिंक कि बहुत होगा, क्योंकि एक पढ़ तो लेंगे बट वो रिवीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा उसमें डाटा गिवन है। आप उसको अलग नहीं कर पाइएगा कि कौन-सा डाटा पढ़ना है, कौन-सा नहीं, क्योंकि उतना टाइम नहीं है अभी। अगर हमारे पास 2-3 मंथ का टाइम होता तो वो हाँ, कि कर सकते थे, बट अभी टाइम नहीं है कि डाटा को सेपरेट करना, कि कौन-सा पढ़ना है, कौन-सा नहीं। तो यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो लेक्चर को, एक जो होल लेक्चर है गुप्ता पीरियड से, मौर्य पीरियड से, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसे देख लीजिए, वीडियो की स्पीड को इंक्रीज़ करके। तो आप वहाँ से नोट्स, साथ ही साथ नोट्स भी उसका बनाइए, ताकि आप उसको बार-बार रिवीज़न कर सकते हैं। ये हो गया हिस्ट्री एंड
से रिलेटेड। इसी तरीके से आप मॉडर्न इंडिया को भी इसी तरीके से आप कर लीजिए। मॉडर्न इंडिया में आप मॉडर्न इंडिया जो आप लूसेंट से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है लूसेंट की बुक में मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड, एक क्रोनोलॉजी के ये में दिया हुआ है। तो आप लूसेंट का अगर बुक जिनके पास होगा, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि लूसेंट में जब आप मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट खोलेगा, तो आपको उसमें कुछ-कुछ मेजर जो टर्म, जैसे कि आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है बिफोर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है बिफोर कांग्रेस, आफ्टर कांग्रेस एंड रिवोल्यूशनरी पीरियड, ये सब। अब ये सब जो है कुछ कमिटीज ब्रिटिश पीरियड है, तो वो सब आप यहाँ से लर्न कर लीजिए एंड क्रोनोलॉजी समझ लीजिए हिस्ट्री का मेडिबल, सॉरी 1 मिनट, हाँ, क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए हिस्ट्री का, आपका जो मॉडर्न इंडिया का है, तो वहाँ से वो आपको वो क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं, हाँ, स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट हमें स्टैटिक प्लस करंट दोनों से कवर करना है। तो करंट वाला तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। जिन्होंने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से स्पोर्ट्स वाला देख लीजिए। स्पोर्ट के लिए अगेन मैं बता देती हूँ, ये स्पीडी का जो बुक था यहाँ से मैंने किया। और जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, अगेन मैंने यूट्यूब की ही वीडियो से किया था, तो आपको मेरे प्रीवियस किसी वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा। अगेन मैं इस भी वीडियो में लिंक दे दूँगी जहाँ से मैंने स्पोर्ट्स का जॉट डाउन किया था। जो भी स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रॉफी, कप्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी था, वो हो गया आपका। आफ्टर दैट ये तो हो गया हमारा स्टैटिक वाला पार्ट। हाँ, स्टैटिक में एक और हमारा था कि वो ज्योग्राफी वाला पार्ट, रिवर, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। तो ये भी आपको बेसिक ज्योग्राफी, आप आपके पास जो भी रिसोर्स आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिए, अदरवाइज आप अगेन यूट्यूब को ही फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी कोई बुक से पढ़ना सही नहीं रहेगा। तो जिन्होंने कर लिया है तो आपके पास आप बस रिवाइज कीजिए। अब जिन्होंने नहीं किया है तो आप यूट्यूब से ही जो रिवर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी एग्जाम, ऐसे करके सर्च करके आप फाइंड कर सकते हैं। आप ये तो बहुत ईज़ी से हो जाएगा, तो आप वहाँ से कीजिए। अब आता है इंग्लिश। इंग्लिश में हमारा 2 सेक्शन है, एक वोकैब एंड ग्रामर। तो वोकैब तो आपका कोई दूसरा वे नहीं है, आपको वोकैब मगअप ही करना पड़ेगा। तो वो वोकैब मगअप करना है। एंड ग्रामर जो है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड डायरेक्ट बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन फॉर्म होगा, तो आपको जो ग्रामर है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप कहीं से भी बेसिक जो आपके पास इंग्लिश का बुक है, ग्रामर बुक है, वहाँ से कीजिए। जिन्होंने किया हुआ तो रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन लगाइए कि वो आपका अच्छा मार्क्स गेन करे। उसके बाद आता है हिंदी। अगेन हिंदी में बहुतों को डाउट हो रहा था कहाँ से किया, नहीं किया। तो मैंने बताया था कि मेरे पास हिंदी का एक पहले से बुक था, वो कुछ डिफरेंट एग्ज़ाम का था, तो उसी बुक से मैंने हिंदी को किया। कुछ ऑनलाइन सोर्स का हेल्प लिया एंड इसी तरीके से मैंने कुछ हिंदी का 2-3 लेक्चर भी यूट्यूब में अपलोड किया था। वो उसी तरीके से कुछ एंड ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का जो हो सकता है, तो हिंदी में हम आप किसी भी बुक से या कहीं से भी कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो उसी से आइडिया आएगा कि ये, हाँ, इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एंड वोकैब, हिंदी में भी वोकैब है, तो वोकैब लर्न करें। अब आता है स्कूल एजुकेशन। तो सबसे स्कूल एजुकेशन, बुक नहीं नज़र आ रहा। ओके। तो बेसिकली स्कूल एजुकेशन के बारे में अगर बात करें, तो स्कूल एजुकेशन को लेकर मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि इसका कोई भी एक फिक्स नहीं बुक था, ना ही सोर्स था। तो मैंने आपको ये अपने बहुत पहले वीडियो में बताया था, इस बुक को मैंने ऑर्डर किया था। तो इस बुक में स्कूल एजुकेशन एंड और भी जो टॉपिक है हमारे, और जो सीबीएसई जूनियर सिस्टम से रिलेटेड है, वो टॉपिक इसमें गिवन है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू गिवन है। तो मैंने स्कूल एजुकेशन जो है इसी बुक से किया है और कहीं से भी कुछ फॉलो नहीं किया है, बस इसी बुक में जो भी गिवन था। हाँ, इसके अलावा मैंने कुछ एजुकेशन से मेरे पास पहले से नोट्स था, लाइक जो भी एजुकेशन से कमिटी वगैरह था वो सब। तो ये और वो एंड प्लस मॉक टेस्ट। अब जो मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, तो उसमें मुझे जो भी मिल रहा है एक्स्ट्रा पॉइंट, वो मैं जॉट डाउन कर रही हूँ और प्लस इसी बुक का। तो दोनों बुक का दोनों ये एंड बुक एंड प्लस मॉक टेस्ट, यही दोनों रिसोर्स को मैंने अभी स्कूल एजुकेशन के लिए किया है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं फॉलो कर रही हूँ। तो जो भी आप लोग कर रहे हैं बस उसी पे स्ट्रिक्ट रहिए, टिके रहिए, क्योंकि अगर दूसरा कुछ अब फॉलो करेंगे तो बहुत ही मिस हो जाएगा। तो जो भी आप रिसोर्स फॉलो किए हुए हैं अभी तक, आप उसी पे टिके रहिए, उसी को बार-बार रिवीज़न कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक है। पता नहीं कैसे क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो
बस जो है इसी पे मेरा तो अभी तक यही है और मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ स्कूल एजुकेशन को लेकर, बस इसी को बार-बार रिवाइज़ एंड जो मॉक टेस्ट लगा रही हूँ उसी से जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा उसी को बार-बार लर्न करूँगी, बार-बार रिवाइज़ करूँगी। तो स्कूल एजुकेशन के लिए यही था। अब आता है रीज़निंग, तो रीज़निंग में भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है लाइक जहाँ पे क्वेश्चन अराइज़ होता है लाइक ब्लड रिलेशन है, फिटिंग अरेंजमेंट है, सिलॉज़ है, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़ तो एंड एनालॉगी जो क्लासिफिकेशन वाला है, तो यहाँ से क्वेश्चन बार-बार बनता है, तो आप ये जो पहले है आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आप इन्हीं टॉपिक को पहले रीज़निंग का करें, क्योंकि रीज़निंग में वैसे भी ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 10 टॉपिक्स है, तो अगर आप एक दिन में 2-2 टॉपिक्स पे रीज़निंग का कीजिएगा, तो आपको 1 वीक में वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा रीज़निंग। तो आप रीज़निंग को वहाँ से कर स मतलब जो भी रिसोर्स आप फ़ॉलो करें वहाँ से कीजिए, अदरवाइज़ आपने कोई भी रिसोर्स नहीं फ़ॉलो किया तो आप यूट्यूब से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का डालिए, आपको प्लेलिस्ट आ जाएगा, आप उस प्लेलिस्ट को फ़ॉलो कर लीजिए, अगेन स्पीड इंक्रीज़ करके कि टाइम भी सेव करना है, तो वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। एंड आता है हमारा मैथ्स, हाँ, मैथ्स में भी मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि मैथ्स नहीं हो रहा है। मैथ्स में ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कह पाऊँगी क्योंकि मैथ्स मेरा भी वीक है, तो मैथ्स में बस इतना ही कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न कर सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन्स लगा सकते हैं। तो मैथ्स का अगर बात करें जहाँ तक प्रायोरिटी सेक्टर की बात है तो नेक्स्ट नंबर सिस्टम एंड अरिथमेटिक ये जो है आपको इसको मतलब इसको करते रहना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएँ मैथ्स से। बस इतना ही टॉपिक था। एक करंट अफेयर मैंने हाँ, करंट अफेयर जो स्पीडी है मैंने वहाँ से किया है, आप भी वहीं से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास जो भी रिसोर्स आप फ़ॉलो करें, आप उसी में टिके रहिए। तो यस मैंने सारा फिर से एक बार डिस्कस कर लिया कि कौन से टॉपिक से कौन-कौन से टॉपिक से क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर में रहना चाहिए। अगेन ये तो हो गया, अब बात कर लेते हैं कि आप मैंने एक डाउट पढ़ा था कि एक मतलब कैसे मैनेज कर सकते हैं इतने सारे मतलब बहुत सारा टॉपिक है, तो टाइम बहुत कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक आपका आइडियल रूटीन आप फ़ॉलो कर सकते हैं। तो आइडियल रूटीन ये हो सकता है कि आप अपने टाइम को आप अपने टाइम को एक 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 4 पार्ट में इसीलिए एक मॉर्निंग वाला सेशन, फिर आफ्टरनून वाला सेशन, फिर आपका पोस्ट आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद नाइट वाला सेशन, आफ्टर दैट पोस्ट डिनर। इस तरीके से आप अपना टाइम को डिवाइड कर लीजिए। मॉर्निंग में आप अपना कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको अच्छा लगा हो। जैसे कि सपोज़ आप मॉर्निंग में अपना करंट अफेयर के साथ स्टार्ट कीजिए जिससे एक फ्रेशनेस के साथ डे स्टार्ट होगा तो करंट अफेयर के साथ स्टार्ट कीजिए उसके साथ आप कोई भी एक सब्जेक्ट लगा लें जो आपको इंटरेस्ट हो। तो सपोज़ कंप्यूटर ले लेते हैं, कंप्यूटर हो गया फिर आपका सेकंड जो है सेकंड स्लॉट में आप स्टैटिक जीके ये वाला पोर्शन ले लीजिए। इसमें आप सारा अपना जो भी जीके जीए से रिलेटेड टॉपिक है आप उसको कीजिए। फिर आता पोस्ट आफ्टरनून उसमें आप हिंदी इंग्लिश लगा लीजिए। ओके फिर आफ्टर इवनिंग नाइट वाला जो पार्ट है, तो नाइट वाले पार्ट में आप अपना मैथ्स और रीज़निंग को लगा सकते हैं। उसके बाद पोस्ट डिनर में आप स्कूल एजुकेशन कर लीजिए एंड जो वोकैब वाला पार्ट है आप अपने तरीके से आप कहीं भी एडजस्ट करके 10-10 मिनट हर एक स्लॉट में या आप इस तरीके से आप उसको कर लीजिए। तो ये आप एक बेसिक रूटीन फ़ॉलो कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अ, पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगा बस ठीक लगा हो। उनको जिनको वीडियो अच्छा लगा हो, वो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप स्टडीइंग, स्टे मोटिवेटेड। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।